Welcome to all students on Learn Together. आई होप आप सब खैरियत से होंगे और ATH 201 का ये हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि लेसन नंबर 2 पे है। और इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट हाईलाइट जो हैंडआउट्स हैं उन पे ही बात करेंगे। तो आपने आई होप फर्स्ट वाली लेक्चर आपने अटेंड किया होगा और अगर आपको समझ आई हो तो सेकंड आपके लिए पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी हेल्प होती रहे। और ETH 201 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट है जो कि फ़ॉर नॉन मुस्लिम्स है और फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट जो है ये कंपल्सरी होता है और करना ही होता है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है There are at least 4 main divisions of the subject of the study of ethics. Ethics की study की 4 main divisions हैं. First we should know that the ethics is branch of philosophy. Ethics जो है वो philosophy की एक branch है and its branch यानी जो philosophy की जो branch है वो that studies the nature of knowledge. फ़िलासफ़ी की जो ब्रांच है वो स्टडी करती है नेचर ऑफ नॉलेज को, इट्स प्रीसपोजिशंस, फाउंडेशंस, इट्स एक्सटेंट एंड वैलिडिटी इज़ नाउन एज एपिस्टेमोलॉजी। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास एक तो ये बात आ गई कि एथिक्स की 4 डिवीजन्स होती हैं। दूसरी बात ये मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ डेफिनेशन ऑफ फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एथिक्स। ठीक हो गया। और दूसरी थर्ड थिंग जो हमारे पास आती है वो डिफ़ाइन करनी है हमारे पास, ये मैंने स्पेलिंग आई थिंक साइन लिखे हुए ऊपर तो देख लीजिएगा, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक हो गया, इसको डिफ़ाइन करना। उसके बाद मेटाफिज़िक्स एंड लॉजिक इज़ वन ऑफ इट्स ब्रांचेस। अब मेटाफिज़िक्स और जो लॉजिक है वो भी एथिक्स की ही ब्रांचेस में से आती हैं। विच इज़ डिफाइंड एज करेक्टनेस ऑफ थॉट, जो कि डिफाइन होती है करेक्टनेस ऑफ थॉट। ठीक हो गया। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मेटाफिज़िक्स और लॉजिक को। ठीक हो गया इन एथिक्स। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ऑनटोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ मेटाफिज़िक्स। मे बी आपसे पूछा जाए कि ऑनटोलॉजी जो है वो किसकी ब्रांच है या फिर डिफाइन करें ऑनटोलॉजी को। एथिक्स इज़ नॉट लाइक ऑनटोलॉजी। एथिक्स जो है वो ऑनटोलॉजी की जैसी नहीं है। विच इज़ द ब्रांच ऑफ मेटाफिज़िक्स, जो कि मेटाफिज़िक्स की ब्रांच है। ऑनटोलॉजी, अब हमें क्लियर होना चाहिए कि ऑनटोलॉजी जो है मेटाफिज़िक्स की ब्रांच है। ये डेफिनेशन बन रही है ऑनटोलॉजी की, दैट डील्स विद द नेचर ऑफ बीइंग एंड डिस्कसेस अबाउट द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द नेचुरल बॉडीज़। ठीक हो गया। ये हमारे पास ऑनटोलॉजी की डेफिनेशन है, इसको क्लियर कर दीजिएगा। और एक ये भी बात याद रखिएगा कि एथिक्स जो है वो ऑनटोलॉजी जैसी नहीं है, इज़ नॉट लाइक ऑनटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। एस्थेटिक, इट इज़ नॉट लाइक एस्थेटिक। अब याद रखिएगा, पहले ऊपर उसने कहा कि इट इज़ नॉट लाइक ऑनटोलॉजी, नीचे आके वो कह रहा है जी इट इज़ नॉट लाइक एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या है? विच इज़ डिफाइंड एज करेक्टराइज्ड बाय हाइटेंड सेंसिटिविटी टू ब्यूटी। ये भी याद रखिएगा और इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। नीचे आते हैं। मैंने सारा रीड किया हुआ है वैसे, और इसमें से इम्पॉर्टेंट ही निकालने हैं और उसी पे वीडियो बनाई है। एंड दिस वे छोड़िएगा। अच्छा जी, देयर आर एटलीस्ट 4 मेन डिवीजन्स ऑफ द स्टडी। 4 मेन डिवीजन्स हैं। ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ द मॉरल,
consciousness, psychology of moral consciousness, the sociology of moral life, the theories of moral standards, and the application of the standards to the treatment of the moral life. इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक हो गया। उसके बाद सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या आते हैं, एथिक्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या आते हैं। इस पे अगर कोई आता भी है क्वेश्चन तो वो यही होता है कि मतलब हमें माशरे में रहना है तो हमें किस तरह चलना चाहिए, और इस तरह के ना कुछ काफ़ी आप मतलब टू योर सेल्फ, यू कैन राइट यू टू योर सेल्फ। तो आपकी सेल्फ राइटिंग आप में होना चाहिए कि आप अपने पास से जो सेंटेंसेस है अपनी बात को रख सकें, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज की, तो ये अभी हम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। द थ्योरीज ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स की थ्योरीज क्या हैं। द स्टडी ऑफ एथिक्स इन स्ट्रिक्टर सेंस, अच्छा जी, बिगिन विद द कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ द आइडियल। एथिक्स जो है इसकी स्टडी अगर हम स्ट्रिक्टर सेंस में देखें तो जो हमारे आइडियल्स होते हैं उनकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो उन्होंने किया वो एथिक्स, वही एथिक्स है, वही राइट है और वही गुड है। और एंड बाय रेफरेंस टू विच द कंडक्ट इज प्रोनाउंस्ड टू बी राइट और रॉन्ग, इवल, सॉरी गुड और इवल। ठीक है। मॉरल स्टैंडर्ड्स, इसको भी थ्योरीज ऑफ द थ्योरीज ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, जो हमारे आइडियल्स जिनको हम फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में है कि कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ आइडियल्स, हमें पता है कि जो हमारे आइडियल्स ने किया है वही एथिकली गुड है और हमने भी वही करना है। टू विच कंडक्ट इज प्रोनाउंस्ड टू बी गुड और रॉन्ग, गुड और इवल। क्लियर हो गया। जैसे मैंने बताया कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसको कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट था। अप्लाइड एथिक्स, अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये टाइप ऑफ एथिक्स में से आ जाता है। ठीक है। अब अप्लाइड एथिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। अप्लाइड एथिक्स इज डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी दैट अटेम्प्ट्स टू अप्लाई ए फॉर सॉरी अगर आपको मैं दूँ कंसेप्ट दूँ तो मैं ये कहूँगी कि देखें APPLIED अप्लाइड, और इसी में से वर्ड अगर हम देखें तो अप्लाई भी निकलता है। ठीक है। अप्लाइड एथिक्स इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी, ये फिलोसफी का ऐसी मतलब कि है that attempts to apply ethical theory to real life situations, जो कि ethical theories जो होती हैं उनको हमारी रियल लाइफ पे हमने कैसे अटेम्पशन में अपने लेके आना है, अपने मतलब प्रैक्टिकली उसको हमने कैसे लेके आना है। द डिसिप्लिन हैज़ मैनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, इस में आ जाती हैं फील्ड्स, बायो एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। इसमें हमें बताया जाता है, बिजनेस एथिक्स में भी ऐसे ही होता है कि हमने बिजनेस में रहते हुए किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है या किन को फॉलो करना है। ठीक है। तो अप्लाइड एथिक्स जो है वो अप्लाई यानी कि एथिकल जो थ्योरीज होती हैं उनको हमने रियल लाइफ सिचुएशंस में हमें कैसे अप्लाई करना है, उसकी जो स्टडी है उसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद मेटा एथिक्स इम्पोर्टेंट है। मेटा एथिक्स इज कंसर्न primarily with the meaning of ethical judgment or prescriptions and with the notion of which properties, if any, are responsible for the truth or validity. Therefore, meta-ethics as a discipline gain attention with G.E. Morris' famous work Principia Ethica from 1903। इसकी मेटा एथिक्स का देख लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप ऐसे करें, ये देखें, आप जाएं गूगल क्रोम के ऊपर
ठीक है, गूगल क्रोम पे हम चलते हैं और गूगल क्रोम पे जाके हम लिखते हैं जी डिफाइन मेटा एथिक्स। ये सबसे बेस्ट वे है। सॉरी, चलें जी, आ गया। What is meant by meta ethics? ये आ गया। Meta ethics is the study of the nature, scope and meaning of moral judgment। छोटा वर्ड हमें मिल गया और इजी सेंटेंस हमें मिल गया कि मेटा एथिक्स क्या है। ठीक है, मेटा एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। मेटा एथिक्स जो है वो स्टडी है नेचर, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ मॉरल जजमेंट। हमने किस तरह से मॉरल जजमेंट करनी है एथिक्स की बेस पे। ठीक हो गया, इट इज़ वन ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। इसको छोड़ दीजिएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम इसी तरह अगर हम देख लें तो अप्लाइड एथिक्स की डेफिनेशन तो वैसे हमें आसानी से यहाँ से मिल गई थी, उसके लिए तो इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है कि आप इसको गूगल क्रोम पे जाएं, वहाँ से इजी वर्ड ढूंढें, ठीक है, इजी सेंटेंस मिल जाए और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स की होती है, वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद 10 सेमेंटिक्स ऑफ एथिक्स डिवाइड्स नेचुरली इनटू डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिविज्म। डिस्क्रिप्टिविज्म और नॉन डिस्क्रिप्टिविज्म के अंदर जो है जो सेमेंटिक्स होते हैं एथिक्स के, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। अब वही बात आ गई, डिस्क्रिप्टिविज्म क्या है और नॉन डिस्क्रिप्टिविज्म क्या है। तो इस पे फिर हम चले जाते हैं गूगल क्रोम के ऊपर एंड नॉन डिस्क्रिप्टिविज्म। ठीक है, VISM इन एथिक्स। ठीक हो गया, देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिविज्म या फिर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिविज्म। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। Descriptivism refers to the analysis of how language is used by its speakers। अब descriptivism क्या है जी? एनालाइज करना है कि हाउ, कैसे जो है हमारी लैंग्वेज है वो स्पीकर उसको कैसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो कैसे यूज़ की जा रही है उसके स्पीकर के थ्रू। को या कि जो उसका स्पीकर है वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है। तो बस काफ़ी है इतना ही डिस्क्रिप्टिविज्म में। और अगर हम इसको करें कि डिफ़ाइन ही भाई कर दो हमें कि नॉन डिस्क्रिप्टिविज्म क्या है, तो वो इतना ही काफ़ी है। डिस्क्रिप्टिविज्म
भाई इतने ही काफ़ी, इतने ही कर दो हमें। ठीक हो गया ये डिस्क्रिप्टिविज्म, नॉन डिस्क्रिप्टिविज्म। अबाउट modality they show or invert is shown by fact proposition or ऐसे अगर देखा जाए तो नॉन डिस्क्रिप्टिविज़म डिस्क्रिप्टिविज़म का उल्टा होगा। तो डिस्क्रिप्टिविज़म वो था कि जो हमारा जो स्पीकर है उसको सही मीनिंग जो है वर्ड के वो मिल रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिविज़म थी। और नॉन डिस्क्रिप्टिविज़म उसका वैसे उल्टी होगा। तो सर्च कर भाई, क्या कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिविज़म, व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिविज़म, चलिए यही देख लेते हैं। बिलीविंग दैट बुक्स अबाउट लैंग्वेज शुड डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इज़ रियली यूज्ड। वही बात होगी कि कैसे जो लैंग्वेज है वो उसके स्पीकर्स जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, या उनके जो स्पीकर्स हैं उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इस काउंट करें तो उसके स्पीकर जो हैं नॉन डिस्क्रिप्टिविज़म यही होगी ना, कि हाउ लैंग्वेज इज़ नॉट यूज्ड बाय इट्स द स्पीकर। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, छोड़ें इसको। ये हमने देखना था, मेटाएथिक्स हमारा हो गया। अच्छा, ये बात इतनी सी थी कि इसको डिस्क्राइब किया गया, डिवाइड किया गया डिस्क्रिप्टिविज़म में और नॉन डिस्क्रिप्टिविज़म में। ठीक है, उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एथिक्स डिवाइड इनटू कॉग्निटिविज्म एंड नॉन कॉग्निटिविज्म, अ डिस्टिंक्शन दैट इज़ ऑफन परसीव्ड एज इक्विवेलेंट टू द बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिविज्म। अच्छा जी, अब ये भी बात सुन ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं जी। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एथिक्स डिवाइड, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एथिक्स जो है वो डिवाइड की गई है कॉग्निटिविज्म और नॉन कॉग्निटिविज्म में, जो कि डिस्टिंक्शन है इज़ ऑफन perceived as equivalent to that between descriptive and जो कि परसीव की जाती है इक्वलेंट ही होती है डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव के। और ये कॉग्निटिविज्म और नॉन कॉग्निटिविज्म। अब इसको भी वैसे अगर देखा जाए तो हमें करना चाहिए गूगल सर्च। तो देख लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको, ज़रा लास्ट पे देखेंगे कि कॉग्निटिविज्म और नॉन कॉग्निटिविज्म में क्या फ़र्क है। ठीक है, द ऑनटोलॉजी ऑफ एथिक्स इज़ कंसर्न विद द आइडिया ऑफ वैल्यू बेयरिंग प्रॉपर्टीज़। एथिक्स की जो ऑनटोलॉजी है एथिक्स की वो कंसर्न करती है, ठीक है जी, आइडिया ऑफ वैल्यू बेयरिंग प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि वैल्यू बेयरिंग हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कर लीजिएगा, इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होती है डिस्क्रिप्टिव, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज़ अ वैल्यू फ्री अप्रोच टू एथिक्स विच एग्जामिन्स एथिक्स नॉट फ्रॉम अ टॉप डाउन और to a top down or previous perspective, but rather observations of actual choices made by moral agents in practice.
है इसका इम्पोर्टेंट, इसका बेहतरीन हाल यही है कि हम इसको जाके तो गूगल क्रोम में ही देखें, और पहले हमारे पास आई भी थी डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की डेफिनेशन। करो भाई। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ऑल्सो नाउन एज कंपैरेटिव एथिक्स। अब इसको अगर आपके पास नोट्स हैं तो इसको लिख लीजिएगा कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को जो है हम कंपैरेटिव एथिक्स भी कहते हैं। इज़ अ स्टडी ऑफ पीपल बिलीव्स अबाउट मोरालिटी। ये एक लाइन याद रख लीजिएगा कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है ये एक स्टडी है पीपल कैसे लोग बिलीव करते हैं मोरालिटी के अबाउट, क्या बिलीव, ठीक है। जो भी ये इंपॉर्टेंट सी एक डेफिनेशन है छोटी सी, और पीछे जो हमारे नोट्स पे लिखा हुआ है इतनी बड़ी, यानी कि इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, और मतलब उसका यही है जो हमारे सामने लिखा हुआ। ठीक हो गया, तो इसको आप क्लियर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। रिलेशनल एथिक्स आर रिलेटेड टू एन एथिक्स ऑफ केयर। अब रिलेशनल की बात आ रही है तो एथिक्स ऑफ केयर कि हमें एथिकली कोई ऐसी हमारे पास गाइडेंस होनी चाहिए कि हमने केयर कैसे करनी है चीज़ों की एथिकली। दे आर यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा जी, स्पेशली एंथोग्राफी एंड ऑटो एंथोग्राफी। बस इसको ज़हन में रख लीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक। इतना ही था। अजीब अजीब से मतलब कुछ चीज़ें हैं इसमें, और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ की थोड़ी बहुत भी समझ नहीं आती तो आप ज़रूर गूगल क्रोम पे जाएं, अपना जो भी आपका है क्वेश्चन है या फिर जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही उसको आप इजी वे में ढूंढें, ठीक है। आपकी कोई असाइनमेंट आती है, आपको समझ नहीं आ रही, जो आपको काम दिया गया है, आप उसको गूगल क्रोम पे जाके सर्च करें, उसके ऊपर सर्च करेंगे आपको इजी वर्डिंग मिल जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की ही ज़रूरत है ज़्यादा, तो परेशान नहीं होना आपने। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आपके लिए हम हैं, और गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमन लाइक कीजिएगा।